अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार एक मिसाली नमूना है जिसे मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी में नक़ल करना चाहिए। उनकी अदलिया, शफ़क़त, ईमानदारी और दीगर ख़ुसूसियात सब के लिए सबक आमूज़ हैं। इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और फरमाबरदारी को पैरवी करना ईमान का एक हिस्सा है। उनकी ज़िंदगी से मुसलमानों को अपने दीनी और अखलाकी असूलों को समझने में मदद मिलती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इस्लामी तारीख़ का अनमोल दायरा है जिसे ज़िंदा रखने के लिए उनकी ज़िंदगी और किरदार को समझना और संवारना ज़रूरी है। आइए जान लेते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले मक्का में क्या क्या होता था। जाहलियत का ज़माना था। कब्ल इस्लाम के दौर में अरब में कुछ इस तरह के रिवाज थे जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्य नॉलेज वर्ल्ड के नॉलेजबल दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब में औरतों को जिंदा दफन कर देते थे। ये अमल इंसानियत की मुक़द्दस हुकूक के खिलाफ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी के बाद उन्होंने इस अमल की मजम्मत की और औरतों के हुकूक के पर एहतरामी की दावत दी। उन्होंने समझाया कि औरतों को अदल व इंसाफ के साथ साथ इज्जत व एहतराम भी देना चाहिए। दोस्तों, इस्लाम ने औरतों के हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए इज्जत व एहतराम की दावत दी और उनके मुआशरती, मजहबी और हुकूकी हुकूक को माना। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ में औरतों के हुकूक के मुक़द्दस पैमाने की बात करता है। मक्का मुकर्रमा में इस्लाम से पहले कुछ कबाइल का रिवायती आदत थी कि जंग में शिकार होने वाले अफराद अपने हार में से जिंदा अफराद को भगाने के लिए उन दूसरों की बेटियों को छीन लिया करते थे। ये अमल भी इंसानियत के मुक़द्दस हुकूक के खिलाफ था और इस्लाम ने इसकी मजम्मत की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी के बाद उन्होंने इस तरह की बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए कई इक़दामात उठाए और इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए क़वानीन व अहकाम जारी किए। इस्लाम ने हर शक्ल की ज़ालिम व बर्बरियत के ख़िलाफ़ कायम मुक़द्दस इनक़लाब किया और इंसानियत को अदल व इंसाफ की रोशनी में रहनुमाई की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक और उनके हुकूक के बारे में भी लोग कुछ नहीं जानते थे। ग़ुलामों के साथ बहुत ही ज़ालिमाना हरकतें किया करते थे। इस्लाम ने ग़ुलामों के साथ बेहतर सलूक करने की ताकीद की और उन्हें इंसानियत के साथ बर्ताव करने की हिदायत दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक करो, उन्हें वही खाना खिलाओ जो तुम खुद खाते हो और उन्हें वही कपड़े पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो। एक हदीस शरीफ में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे मातहत कर दिया है। जो तुम खाते हो इन्हें भी वही खिलाओ और जो तुम पहनते हो इन्हें भी वही पहनाओ। सही मुस्लिम। इस्लाम ने ग़ुलामों को आज़ाद करने की बड़ी फजीलत बताई है। कुरान और हदीस में ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए कई मौक़े फराहम किए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स किसी ग़ुलाम को आज़ाद करता है अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों पर जुल्म करने से सख्ती से मना किया है और उनके साथ इंसाफ करने का हुक्म दिया है। उन्होंने फरमाया कि जो अपने ग़ुलाम के साथ जुल्म करेगा क़यामत के दिन उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। इस्लाम ने ग़ुलामों की मुआशरती हैसियत को बुलंद किया और उनके हुकूक की हिफाजत की। ग़ुलामों को नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी इबादत में शरीक होने की इजाज़त दी गई और उन्हें मुआशरती और दीनी ज़िंदगी में शामिल किया गया।
मक्का मुकर्रमा का सबसे अहम कबीला कुरैश काबा के मतवल्ली थे और वो उन बुतों की देखभाल और इबादत का इंतज़ाम करते थे। इसकी वजह से उनको मक्का में ख़ास इज़्ज़त वक़ार हासिल था। काबा असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक खुदा की इबादत के लिए तामीर किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग तौहीद के असल तालीमात से भटक गए थे और बुत परस्ती शुरू कर दी गई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बरी के बाद उन्होंने तौहीद यानी एक खुदा की इबादत की तालीम दी और बुत परस्ती की शदीद मजम्मत की। उन्होंने 630 ईस्वी में फतह मक्का के मौके पर काबा से तमाम बुतों को हटा दिया और उसे तौहीद की इबादत के लिए दोबारा मखसूस कर दिया। इस्लाम की आमद के बाद काबा में सिर्फ एक खुदा की इबादत का रिवाज हुआ और आज भी मुसलमान पूरी दुनिया से हज और उम्रह के लिए काबा का रुख करते हैं, जहां वो अल्लाह ताला के वाहिदानियत की इबादत करते हैं। मक्का मुकर्रमा में इस्लाम से पहले जाहिलियत का दौर में औरतों पर बहुत जुल्म हुआ करते थे। उन्हें वारिसत में हिस्सा नहीं मिलता था और उनकी हैसियत बहुत कमज़ोर समझी जाती थी। बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, ये आम बात थी। इस्लाम ने आकर औरतों को उनके हुकूक दिए, उनकी इज्जत वक़ार बहाल की और उन्हें वारिसत में हिस्सादार बनाया। इस्लाम ने औरतों के साथ बराबरी और इंसाफ का उसूल मुतआरिफ कराया। इस्लाम से पहले जाहिलियत के दौर में अरब मुआशरे में लड़कियों को जिंदा दफन करने का एक कबीह रस्म मौजूद थी। इस दौर में बेटियों को बोझ समझा जाता था। लड़की की पैदाइश पर बाज़ वालिदैन उसे जिंदा दफन कर देते थे ताकि उन्हें मुस्तकबिल में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। इस्लाम ने इससे रहमाना रस्म की सख्ती से मजम्मत की और इसे ख़त्म करने की कोशिश की। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस जुल्म को बयान किया और क़यामत के दिन उसका हिसाब लेने की बात की है। और जब जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस जुर्म में कत्ल की गई थी। सूरह तकवीर आयत 9। इस्लाम ने औरतों के हुकूक और उनकी इज्जत व वक़ार को बहाल किया और उनके साथ होने वाले जुल्म व सितम को रोका। सहाबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक मशहूर वाक़या है जो उनकी ज़िंदगी में इस्लाम कबूल करने से पहले के दौर की तरफ इशारा करता है। इस वाक़े में उन्होंने अपनी बेटी को ज़िंदा दफन करने का जिक्र किया है। ये वाक़या अक्सर इस्लामी लिटरेचर और वाज़ व नसीहत में बयान किया जाता है ताकि इस्लाम से पहले के जाहिलाना रसूम और रिवाज की सख्ती से मजम्मत की जा सके। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाद में इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन साथियों में शामिल हो गए। वो इस्लामी तालीमात के तहत इंसाफ, रहमत और इंसानियत के अलमबरदार बन गए। ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि इस्लाम ने लोगों के दिलों में कैसी तब्दीलियाँ की और जाहिलियत के दौर के जुल्म व सितम को ख़त्म किया। ये भी जाहिर करता है कि कोई भी इंसान अपने साबिक़ा गलतियों और गुनाहों से तौबा करके नेकी और परहेज़गारी की राह इख्तियार कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वाक़या आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपकी दिलचस्पी का बाइस होगा। दोस्तों, अगला वीडियो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे शेयर करें जिससे कि ये अच्छे पैगामात और लोगों तक भी पहुंच जाएं और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।